गांव स्याहकोट में रात कभी आम नहीं होती थी। सूरज गुरूब होते ही जैसे वक्त रुक जाता, हवा में एक अनजानी सर्द महरी उतराती और दरख्तों के साए जमीन पर ऐसे रेंगने लगते जैसे किसी जिंदा शय की तलाश में हों। लोग कहते थे कि ये गांव रात के बाद किसी और ही दुनिया में दाखिल हो जाता है, मगर इस दुनिया का असल हुक्मरान वो था जिसे सब रात का शहजादा कहते थे। ये नाम किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक ऐसी हस्ती का था जिसका जिक्र सिर्फ सरगोशियों में किया जाता। बूढ़े लोग बच्चों को डराते हुए कहते, अंधेरा होते ही बाहर मत निकलना, रात का शहजादा जाग जाता है। कोई नहीं जानता था कि वो क्या है, मगर सब जानते थे कि वो क्या नहीं है, वो इंसान नहीं था। कहानी शुरू होती है हारिस से, जो शहर से तालीम मुकम्मल करके अपने आबाई गांव स्याहकोट वापस आया था। हारिस जदीद सोच रखता था, जिन भूतों पर यकीन नहीं रखता था। इसके नज़दीक ये सब जहालत थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि स्याहकोट के अंधेरे उसे खुद हकीकत दिखाने वाले हैं। पहली रात ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे की खिड़की के बाहर नीम के दरख्त हिल रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। रात के ठीक 12 बजे गांव की मस्जिद से अजान जैसी आवाज आई, मगर वो अजान नहीं थी। आवाज में दर्द, चीख और गुस्सा शामिल था। हारिस चौंक कर उठ बैठा। ये कौन अजान देता है इस वक्त? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह उसने अपनी दादी अम्मा से पूछा। दादी अम्मा का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, ये सवाल दोबारा कभी ना करना। ये रात के शहजादे की आवाज थी। हारिस हंस पड़ा। दादी, आप भी उन कहानियों पर यकीन करती हैं? दादी अम्मा ने लर्जती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। 50 साल पहले गांव में एक नवाबजादा रहता था, खूबसूरत, ताकतवर, मगरूर। वो सिर्फ रात को बाहर निकलता, इसीलिए लोग उसे रात का शहजादा कहते थे। मगर वो सिर्फ इंसान नहीं था। कहा जाता है कि उसने किसी ममनू ताकत से सौदा किया था, हमेशा जवान रहने के लिए। एक रात उसने पूरे गांव की रूहों को कुर्बान कर दिया। तब से वो मरने के बाद भी जिंदा है। हारिस ने ये सब सुना मगर यकीन न किया। इसी रात वो सच जानने के लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान गया, जहां कहा जाता था कि रात का शहजादा दफन है, मगर कब्र खाली है। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही दर्जा हरारत अचानक गिर गया। हवा में सरगोशियां थीं। वापस जाओ, वो तुम्हें चुन चुका है। अचानक एक साया नमूदार हुआ, लंबा, स्याह, सुर्ख आंखों के साथ। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुमने मेरा नाम पुकारा है, हारिस। हारिस का जिस्म सुन हो गया। तुम कौन हो? साया आगे बढ़ा। चांदनी में इसका चेहरा वाज़ेह हुआ, एक खूबसूरत मगर मुर्दा चेहरा, जैसे सदियों पुराना लाशा। मैं रात का शहजादा हूँ, और अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। अगले दिन से हारिस बदलने लगा। दिन में सोया रहता, रात को जागता। इसकी आंखें सुर्ख होने लगीं। इसे खून की बू अच्छी लगने लगी। कौनवे गांव के जानवर मरने लगे। दादी अम्मा ने रोकर कहा, वो तुम्हें अपना जानिशीन बना रहा है। असल राज ये था कि रात का शहजादा अकेला नहीं रह सकता था। हर 100 साल बाद उसे एक नया जिस्म चाहिए होता था, एक ऐसा इंसान जो उसकी ताकत संभाल सके। आखिरी रात पूरा गांव कब्रिस्तान में जमा हुआ। मौलवी, आमिल, सब कुछ नाकाम हो चुका था। जब चांद मुकम्मल हुआ, हारिस की चीख फिजा में गूंजी। रोशनी का एक धमाका हुआ। सुबह जब सूरज निकला, कब्रिस्तान में 2 कब्रें थीं। एक पर लिखा था हारिस इब्ने सलेम, दूसरी कब्र खाली थी। आज भी स्याहकोट में लोग कहते हैं, रात के वक्त अगर कोई खूबसूरत नौजवान तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि रात का शहजादा अब भी जिंदा है और वो अगले वारिस की तलाश में है। वो रात आम रात नहीं थी। चांद आसमान पर मुकम्मल था, मगर उसकी रोशनी में कोई सुकून नहीं था। लगता था जैसे चांद खुद किसी खौफ का गवाह बनने आया हो। स्याहकोट का कब्रिस्तान, जो दिन में खामोश और बेजान नजर आता था, उस रात जिंदा हो चुका था। दरख्तों की शाखें कराह रही थीं, कब्रें पसीने की तरह नमी छोड़ रही थीं, और हवा में ऐसी बदबू थी जैसे सदियों पुरानी मौत सांस ले रही हो। हारिस कब्रिस्तान के बीच खड़ा था। इसका सर झुका हुआ था, सांस तेज थी, और आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रही थीं। उनमें सुर्खी नहीं, बल्कि एक गहरा स्याह खला था, जैसे कोई और अंदर से झांक रहा हो। दादी अम्मा,
मौलवी करीम बख्श और पूरा गांव फासले पर खड़ा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे बढ़े। मौलवी करीम बख्श ने कांपती आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। तब ही जमीन हिलने लगी। कब्रिस्तान के बीच मौजूद वो पुरानी खाली कब्र आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी और फिर वो नमूदार हुआ। रात का शहजादा। वो मुकम्मल इंसानी शक्ल में था, मगर उसकी मौजूदगी से फिजा टूट रही थी। लंबा कद, सियाह शाही लिबास, सफ़ेद चेहरा जिस पर वक्त की कोई लकीर नहीं थी, और आंखें। वो आंखें सुर्ख नहीं थीं, बल्कि उनमें सदियों की भूख थी। इसकी आवाज़ गूंजी 100 साल। मैंने 100 साल इंतज़ार किया। मौलवी करीम बख्श की ज़बान लड़खड़ा गई। तो इंसान नहीं था। रात का शहजादा मुस्कुराया। मैं इंसान था। फिर मैंने खुदा से ज्यादा ताकत चाही। वो हारिस के करीब आया। हारिस का जिस्म कौंप रहा था, मगर उसकी आंखों में खौफ के साथ एक अजीब कशिश थी। ये जिस्म मजबूत है, शहजादे ने कहा। जदीद ज़हन, खालिस खून, मेरे लिए बेहतरीन। दादी अम्मा चीख पड़ें, मेरे पोते को छोड़ दे। रात का शहजादा हंसा। बूढ़ी औरत, तुम्हारा पोता अब तुम्हारा नहीं रहा। अचानक हारिस चीखा, नहीं, मैं तुम नहीं बनूंगा। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी मुर्दा दिल में जान आ गई हो। रात का शहजादा रुक गया। अभी भी मुज़ाहमत? उसने हैरत से कहा। हर वारिस ने यही कहा था। यहाँ एक राज खुला। मौलवी करीम बख्श ने कांपते हुए कहा, हर वारिस? रात का शहजादा आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं एक सिलसिला हूँ। हर 100 साल बाद एक इंसान जो मुझे ख़त्म करने की कोशिश करता है, वही मेरा अगला जिस्म बनता है। दादी अम्मा ज़मीन पर बैठ गईं। तो तुम्हारे सामने जो भी खड़ा हुआ, वही तुम बन गया। रात का शहजादा ने इस बात में सर हिलाया। खौफ सबसे बड़ी कुर्बानी है। अचानक कब्रिस्तान में एक और आवाज़ गूंजी। गलत। ये आवाज़ आयशा की थी, हारिस की बचपन की दोस्त, जो अब आमला बन चुकी थी। वो एक पुरानी किताब और एक तावीज़ लिए आगे बढ़ी। इस बार कुर्बानी मुकम्मल नहीं होगी। रात का शहजादा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम जानती हो इसकी कीमत क्या है? आयशा ने आंसुओं के साथ कहा, हाँ, एक रूह को हमेशा के लिए जलाना होगा। हारिस ने उसे देखा। आयशा, मत करो। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने शहर में रहकर इल्म हासिल किया, मैंने अंधेरों में रहकर सच। उसने तावीज़े ज़मीन पर रखा और मंतर पढ़ना शुरू किया। हुआ चीखने लगी। कब्रिस्तान की कब्रें फटने लगीं। रात का शहजादा गुस्से से चीखा, तुम नहीं जानते, तुम क्या कर रही हो? आयशा ने जोर से कहा, मैं जानती हूँ, तुम्हें ख़त्म करने के लिए किसी वारिस की नहीं, बल्कि एक रज़ाकार रूह की ज़रूरत है। वो हारिस की तरफ मुड़ी। अगर तुम पीछे हटे तो वो कभी नहीं मरेगा। हारिस ने आंखें बंद कीं। उसे अपना बचपन, दादी अम्मा की कहानियाँ, गांव की हंसी, सब याद आया। फिर उसने कदम आगे बढ़ाया। अगर मेरा ख़त्म होना इसे ख़त्म कर दे तो मैं तैयार हूँ। रात का शहजादा चीख उठा, नहीं, तुम मेरे हो। आसमान से बिजली गिरी। तावीज़ जलने लगा। हारिस और रात का शहजादा एक दूसरे में गुडमिड होने लगे। आयशा ने आखिरी अल्फाज पढ़े, जो रात से पैदा हुआ, वो रात में ही दफन हो। एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी, आग, चीखें, सब कुछ। जब आंखें खुलीं, कब्रिस्तान खामोश था। कोई रात का शहजादा नहीं था, कोई हारिस नहीं था। सिर्फ 2 कब्रें थीं। एक पर लिखा था, हारिस, जिसने रात को ख़त्म किया। दूसरी कब्र खाली थी। मौलवी करीम बख्श ने आहिस्ता कहा, क्या वाकई सब खत्म हो गया? आयशा ने खाली कब्र को देखते हुए जवाब दिया, नहीं, अंधेरा कभी मुकम्मल खत्म नहीं होता, बस सो जाता है। आज भी स्याहकोट में लोग कहते हैं, अगर किसी रात कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए और आवाज़ खूबसूरत हो तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि रात का शहजादा मर तो गया था, मगर कहानियाँ कभी नहीं मरतीं, और कहानियों में अंधेरा हमेशा जिंदा रहता है।